वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में हम आज देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेसेस अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग प्रकार के इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपसे बात की थी जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारे पास एक होता है जिसे हम जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी कंप्यूटर फंडामेंटल के व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स, मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स, इन सभी के ऊपर में डिस्कशन कर लिया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। वापस से मैं बात करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दैट इज बेसिकली ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हम सभी जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत अलग अलग प्रकारों से कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का कार्य करता है, जैसा कि इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर को हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे हैं जिसमें सबसे पहली बात ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर के रूप में कार्य करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। रिसोर्स मैनेजर का मतलब है, देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में यदि आप सीपीयू की बात करें तो उसमें मेमोरी जो है वो एक रिसोर्स के रूप में अवेलेबल होती है। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इन सभी रिसोर्सेस को या फिर आप इसके साथ सॉफ्टवेयर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इन सभी को जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल कराना, उनका प्रयोग करना, दैट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्स मैनेजर। इसी तरह से ये एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। इंटरफेस का तात्पर्य ये है कि ह्यूमंस जो होते हैं जैसे वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके द्वारा दिए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मशीन कोड के रूप में उपलब्ध कराने का कार्य हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस जो कि मशीन कोड के रूप में होते हैं वापस से आपकी भाषा में मॉनिटर में डिस्प्ले करने का कार्य भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी तरह से इट डिस्प्ले रिजल्ट ऑन दी मॉनिटर, इट मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी के फीचर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लॉगिन या यूजर नेम या पासवर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फायरवॉल की बात कर रहे हैं या एंटीवायरस की हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर के या एग्जाम्पल्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसमें कि आप प्रेजेंटली चल रहा विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7 और इसके पहले जो इस्तेमाल किए जाते थे विंडो के डिफरेंट वर्जन, उन सभी को ले सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी आप इसमें ले सकते हैं, मैकिन्टोश है, एंड्रॉइड है। तो इस तरह के तमाम ये जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अगली हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का कार्य करता है और इस दौरान ये प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी भी मैनेज करता है, फाइल मैनेज करता है, डिवाइस को भी मैनेज करता है। आइए एक एक करके इन्हें डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कंप्यूटर में होने वाले ऑपरेशंस। मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑब्वियसली ये ऑपरेशन आपके डेटा के ऊपर होते हैं। इन सभी ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। उदाहरण के तौर पे मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज करना, इन प्रोसेसेस को जो रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है उसे एलोकेट करना और प्रोसेसेस के बीच में डेटा को एक्सचेंज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। देखिए मल्टीपल प्रोसेस का मतलब है, सपोज आपने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन किया, इसी तरह से आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में वीएलसी मीडिया प्लेयर भी ओपन कर लिया और यहाँ पर आपने क्रोम भी ओपन कर लिया जिसमें कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं या मान लीजिए कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं। तो इन तीनों प्रोसेस को सही तरीके से सुचारू रूप से चलवाना, ये जिम्मेदारी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है।
और इसी दौरान इस MS वर्ड को या इस VLC मीडिया प्लेयर को या गूगल क्रोम को जो मेमोरी में स्पेस चाहिए जहां पर वो स्टे कर सके ड्यूरिंग द ऑपरेशन, उसे एलोकेट करना, मतलब मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करवाने की जिम्मेदारी भी आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसी तरह से डेटा के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इन तमाम बातों को हम प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं और इन सभी पॉइंट्स को जो हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है उसका पर्पस होता है टू गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम, अर्थात कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्रकारों के कार्य को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सके। और इसे आप मल्टीटास्किंग फीचर भी कह सकते हैं, या इससे बेहतर होगा इसे हम इस्तेमाल करें वर्ड को यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये जो मल्टीपल प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर जब टास्क की हम बात कर रहे हैं तो टास्क का मतलब जो भी एग्जीक्यूशन आपके किसी प्रोग्राम का या ऑपरेशन का होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट प्रोसेस। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की। तो मेमोरी का तात्पर्य तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे अभी पिछले सिचुएशन में हमने देखा जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना या डी एलोकेट करना फॉर द रनिंग प्रोसेसेस टू इंश्योर दैट मैक्सिमम मेमोरी इज यूटिलाइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब अगर आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसे स्टे करने के लिए रैम में स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो रैम में स्पेस प्रोवाइड करने का कार्य हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा तो नहीं किया जाता, लेकिन उस हार्डवेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पुश करता है कि आप इस रैम में स्पेस प्रोवाइड करें सो दैट MS वर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली स्टे कर सके और इसमें आप कार्य कर सकें। इसी प्रकार से जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं उन डेटा को भी रैम में स्पेस ऑक्यूपाई करवाना। इसी तरह से अगर कोई आउटपुट जनरेट होता है तो रैम में उसके लिए भी स्पेस ऑक्यूपाई करवाना, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसी तरह से जब हम फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जब आप किसी फाइल को क्रिएट करें, फाइल अपडेट करें, फाइल डिलीट करें, फाइल को प्रोटेक्ट करें बाय प्रोवाइडिंग पासवर्ड, या हम यहाँ पर फाइल के साथ साथ फोल्डर्स की भी बात कर सकते हैं। तो जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं और वहां पे आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं या फिर आप विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं वहां पर तमाम प्रकार के फोल्डर्स और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो फाइल्स होती हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती है। जब चाहें आप उसे अपने अनुसार डिलीट कर सकते हैं या नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं या इस फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसे हम फाइल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं और इसे करने का जिम्मेदारी भी किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ज्यादातर ये जितनी भी फाइल मैनेज की जाती हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में मैनेज की जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम हार्ड डिस्क की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी में आप पेन ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाउअडेज, जो कि पोर्टेबल होता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में हम हार्ड डिस्क को ज्यादा कंसीडर करते हैं। और इसी तरह से जब आप डिवाइस मैनेज करने की बात करते हैं तो डिवाइस मैनेजमेंट का तात्पर्य है कंप्यूटर सिस्टम में जो तमाम प्रकार के डिवाइसेस लगे रहते हैं। जैसे ये आपका CPU है, इस CPU से आपका कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, इस CPU से आपका यहाँ पर माउस कनेक्टेड होता है। मैं थोड़ा बेहतर तरीके से इसे बना दूं, हो सकता है आपके CPU से यहाँ पर एक प्रिंटर भी कनेक्टेड हो। तो ये जितने भी डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं इनको मैनेज करने की जिम्मेदारी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और जब हम मैनेज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है इन सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना या इन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना। इसके लिए सिस्टम डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करता है। अब डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो बेसिकली एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करवाने में मदद करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इसी प्रकार से इन प्रिंटर को किसे एक्सेस करवाना है, किसे नहीं करवाना है, इसकी रेस्ट्रिक्शन देखना, साथ ही साथ इन सभी डिवाइसेस को प्रयोग करना, ये समझ जिम्मेदारी भी जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। अब डिवाइस मैनेजमेंट के दौरान हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों का ही यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें अलग अलग प्रकार के यूजर इंटरफेसेस होते हैं। इंटरफेस का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझ लें। इंटरफेस का मतलब होता है मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। और जब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, तो जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसमें जो आपका मॉनिटर है ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं इंटरफेस का कार्य करता है।
अगर आप लैपटॉप की बात करें तो उसमें भी स्क्रीन होती है। मॉनिटर की अगर आप बात करें, जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, तो ये आपका एक इंटरफेस है जिसे हम टच स्क्रीन के नाम से जानते हैं। तो इस इंटरफेस के द्वारा ही आप डाटा को इनपुट या आउटपुट के लिए प्रयोग करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में या अलग अलग डिवाइसेस में। तो कमांड यूजर इंटरफेस, या बेहतर तरीके से ये कहा जाए, इसे CUI बेस्ड इंटरफेस भी कह सकते हैं, जहां पर कमांड्स का इस्तेमाल होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टच बेस्ड यूजर इंटरफेस, वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस और जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, ये अलग अलग प्रकार के इंटरफेस से सुसज्जित ऑपरेटिंग सिस्टम आज मार्केट में अवेलेबल है। एक एक करके इन इंटरफेसेस को हम समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कमांड यूजर इंटरफेसेस की, अर्थात ऐसा कंप्यूटर का इंटरफेस या स्क्रीन जहां पर आप जो भी कार्य करते हैं उसके लिए आपको कमांड देने की जरूरत पड़ती है। यहां पर आप किसी प्रकार से माउस का प्रयोग नहीं कर सकते। मेन जो इस्तेमाल यहाँ पर डिवाइस किया जाता है दैट इज योर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इसका मेन इनपुट डिवाइस होता है और यहाँ पर सारे कार्य कमांड के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जितने भी कमांड्स है वो कंप्यूटर सिस्टम के यूजर को याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो याद नहीं रखेगा तो ऑब्वियसली कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो पुराने जमाने में जब MS-DOS या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, तब इस कमांड यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता था। नाउ अ डेज CUI जो है वो पूरी तरह से ऑब्सलीट हो चुका है। अगली हम बात करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, जो कि ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन था, क्योंकि GUI आने से आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आसान हुआ। क्योंकि GUI का मतलब होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल का मतलब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस की, डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यूज की, आइकॉन्स की, बटन्स की और इस प्रकार के तमाम विजुअल ऑप्शन जैसे कि कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स इत्यादि, इन सभी का प्रयोग करते हुए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्यों को अंजाम देते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, इट इज वेरी इजी टू यूज और प्रमुख रूप से इसमें माउस का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कीबोर्ड का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, बट माउस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या यूं कहें कि माउस का जो इस्तेमाल है वो ऑब्वियसली हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आने से ही ज्यादातर प्रचलन में आया। तो तमाम प्रकार के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे 11 की आप बात करें, 8 की बात करें या अन्य डिफरेंट वर्जन्स, या मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम या यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी में GUI होता है। आप इसमें लिनक्स या इस प्रकार के अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ-अ-डेज पिछले 10, 15, 20 सालों से टच बेस्ड इंटरफेस का भी प्रचलन मार्केट में है, अर्थात आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आने लगे हैं वो टच बेस्ड होने लगे हैं। अब इसमें आपका एंड्रॉइड जो ज्यादातर मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है वो भी हो सकता है, या कंप्यूटर सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे विंडो 8 या 10 ये टच बेस्ड आने लगे हैं। तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट, PCs, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं। और टच बेस्ड का मतलब जिसमें स्क्रीन में आप फिंगर की टिप से उसे टच करके स्क्रॉल या मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला जो हमारा इंटरफेस है दैट इज वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस का मतलब जहां पर आप बात करके या वॉइस का प्रयोग करके अपने कंप्यूटर सिस्टम या अन्य मोबाइल गैजेट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर मैं सीरी की बात करूं, जो आप एप्पल या iOS प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड में जैसे गूगल नाउ या ओके गूगल, या विंडोज में आप कोर्टना का इस्तेमाल करते हैं, तो देर इज ए थिंग कॉल्ड, जब आप इमर्जिंग ट्रेंड पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड NLP, जहां पर इसे हम जानते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात की। तो दैट इज बेसिकली व्हाट, ये कहीं ना कहीं आपके इस वॉइस बेस्ड इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का कार्य करता है, या वहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार के जो ये एग्जाम्पल हैं इसे आप समझ सकते हैं, जहां पर वॉइस के द्वारा आप अपने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी जरूरी है कि वॉइस बेस्ड इंटरफेस से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं जो कि माउस या कीबोर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते किसी ना किसी वजहों से। तो ये तो बात हुई वॉइस बेस्ड इंटरफेस की, और एक और इंटरफेस का आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है दैट इज जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। तो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉइड या iOS की हम बात करें तो इसमें जेस्चर बेस्ड इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। जेस्चर बेस्ड का मतलब आपकी बॉडी का जो मोशन है या आईज का जो मोशन है या जो शेकिंग आप करते हैं, वेविंग आप करते हैं, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज के या आपकी बॉडी मूवमेंट्स के बेसिस पे आपके सिस्टम पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज या प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज बेसिकली जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। ज्यादातर इसका इस्तेमाल गेमिंग्स में या जो मेडिकल फील्ड्स हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन्हें अभी हमने समझा।
ओवरऑल आज के सेशन में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शनैलिटी क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं और वो इंटरफेसेस का पर्पस क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।